गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस की क्लास में आज हम लोग ये वाला चैप्टर अपना जो फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड चल रहा था, कंबशन एंड फ्लेम, आज फिनिशअप करेंगे। और साथ में आपका जो क्वेश्चन आंसर जिसके आपके एमसीक्यू फिल करके दिखाएंगे एफआईपी और ट्रू फॉल्स, और साथ में जो इसके वन वर्ड वाले आंसर जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते थे। एनर्जी कंजप्शन ऑफ मॉडर्न मैन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का आजकल एनर्जी का कंजप्शन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव मैन, मॉडर्न मैन इज़ यूजिंग 100 टाइम्स मोर एनर्जी ऑन अ डेली बेसिस। पहले के समय के लोगों के बजाय अगर हम आज के आधुनिक समय के लोगों की बात करें तो हम लोग पहले के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। Whenever a new television set or music system is brought at home, the energy consumption of the house increases. जैसे ही कोई घर में एक टेलीविज़न सेट या म्यूजिक सिस्टम आता है तो एनर्जी कंजप्शन घर का बढ़ जाता है। The basic causes of increase in energy consumption include increasing the rate of industrialization to meet the demands of the increasing population. भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिससे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लग्जरी आइटम्स एंड इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, भाई लग्जरी आइटम्स बढ़ रहे हैं और उसकी इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, द यूज़ ऑफ द ट्रैक्टर्स टू प्लो फील्ड्स एंड थ्रेशर टू थ्रेश द ग्रीन्स। भाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पहले पुराने तरीके से होती थी, अब क्या मॉडर्न वे में होने लगी है। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भाई इनका यूज़ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे फैक्ट्री में ये बन रहे हैं तो वहाँ पर भी यूज़ कंजप्शन हमारा बढ़ गया। प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स इन कोल्ड स्टोरेज, भाई इनका फूड आइटम्स क्या है, इनका क्या कर रहे हैं हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिसको हम लोग स्टोर कर सकें। द मॉडर्न मैन इज ट्राइंग टू यूज़ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वॉट एवर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टू मीट हिज एनर्जी डिमांड्स। भाई आजकल का व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हर तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। ठीक है, ही इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट बाई पॉल्यूटिंग द natural resources like air, water and land. Nowadays, among all the forms of the energy available, electricity and fossil fuels are most important. By fossil fuels और electricity इसमें सबसे ज़्यादा important है। They are backbone of the country's development and economic growth because of their requirement. इन कहाँ पर भाई बैकबोन की तरीके काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इनका ज़रूरत है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कहाँ ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, people from one place to another, industries that use them as source of energy, हर जगह इसका यूज़ है। भाई जो सामान बनाओगे उसको भी ट्रांसपोर्ट भी तो करना है कि उसको वहीं पर रखे रहोगे। द मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स विच यूज़ देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी, वन कैन नॉट यूज़ इंटरनेट इफ़ देयर इज़ नो पावर, दैट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ हैम्पर्ड निगेटिवली। भाई डेवलपमेंट अगर भाई पावर नहीं होगी तो हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएंगे। इंटरनेट के बिना तो हम आजकल बिल्कुल ही बेकार हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स व्हेन मोस्ट ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट ऑन द इंटरनेट, अधिकतर जो नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेट पर चल रहे हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स इनएविटेबल, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑल्दो दे आर इम्परेटिव फॉर अ कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई ये एक साथ साथ चलने वाले चीज़ें हैं, लेकिन येट देयर यूजेस आल्सो हैज़ निगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। फिर भी इनके यूज़ क्या है, निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं इन्वायरमेंट पे। अब देखो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एज इट लिबरेट्स टॉक्सिक गैसेस। भाई ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल्स का तो वो क्या कर रहे हैं कि टॉक्सिक गैसेस को लिबरेट कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, carbon dioxide is responsible for greenhouse effect. Oxides of nitrogen and sulfur are responsible for causing acid rain, and nitric oxide and CFCs are responsible for the depletion of ozone layer. भाई कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ज़्यादा बढ़ गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ऑक्साइड बना रहे हैं नाइट्रोजन और सल्फर के तो उससे एसिड रेन हो रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड और CFCs के कारण क्या डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। मोर ओवर द ऑयल स्पिल्स ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी रूट डैमेजेस द मरीन इकोलॉजिकल बैलेंस। भाई कभी कभी क्या होता है कि ऑयल स्पिल कर जाता है, ऑयल फैल जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, सी के थ्रू जा रहा है, बड़े बड़े टैंकर में बंद रखा है जहाज़ में, तो अगर एक भी टैंकर फैल गया तो उसमें 20,000 लीटर 50,000 70,000 लीटर उसमें ऑयल हुआ, क्रूड ऑयल, वो क्या करेगा कि हमारा उसके ऊपर फैल जाता है। वो कहीं भाई पूरी तरीके से घुलता तो है नहीं वाटर में, तो फिर वो क्या करेगा, मरीन लाइफ को
डिसबैलेंस करेगा। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ क्वाइट सेफ, बट एनी लीकेज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दीज प्लांट कैन बी डिजास्ट्रस। भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का सेफ है, लेकिन अगर कोई भी रेडिएशन में अगर कहीं भी लीकेज हो जाता है डिजास्ट्रस हो जाता है। फॉर इंस्टेंस द मिसहैप दैट हैपेंड एट मार्शल आइलैंड इन रशिया वेयर 100 ऑफ पीपल डाइड इन रेडिएशन दैट लीक फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया, एक मिस हैपनिंग हो गई थी कहाँ पर, मार्शल आइलैंड में जो रशिया में है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग करीब रेडिएशन के लीकेज के कारण ही जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हुआ था वहाँ मर गए थे। कीपिंग इन द माइंड डैमेज कॉज्ड बाई फॉसिल फ्यूल्स, द मॉडर्न ट्रेंड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द यूज ऑफ द रिन्यूएबल sources of energy and conservation of energy। अब देखो इसको बचाना भी है, सही से यूज़ भी करना है, और भाई अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे नॉन रिन्यूएबल का तो वो भी हार्मफुल है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर अच्छे से करना है यूज़, और कंजर्वेशन बचाना भी है। अब देखिए, however till today despite sincere efforts made about 80% of the required energy comes from fossil fuels। इतना ज़्यादा होने के बाद भी 80% एनर्जी हमारी किससे, फॉसिल फ्यूल से आजकल यूज़ की जा रही, जैसे कि नेचुरल गैस, कोल, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अबाउट 19% ऑफ इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द बायोमास एंड ओनली 1% कम्स फ्रॉम द डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड शुड कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक लाइट, फैंस, कूलर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स। भाई हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है इन सब चीज़ों को। शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। यूज़ द रिक्वायर्ड फ्लेम व्हेन कुकिंग और हीटिंग। जितनी ज़रूरत हो उतनी हम फ्लेम का यूज़ करें। यूज़ द मीन्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। यूजिंग प्रॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर्स, माइक्रोवेव्स विथ ग्रिल एंड एक्सेट्रा फॉर कुकिंग। भाई जितना ज़रूरी, जैसा यूटेंसिल ज़रूरत हो वैसे यूज़ करें। Using smokeless chulhas when using firewood, coal, etc. for cooking. Reducing the cooking time by fermenting and soaking the food before cooking. A collective effort of all individuals of the nation worldwide is required for the wise and judicious use of natural resources of energy to extend the total lifespan of the conventional sources of energy. Moreover, in India, as the demand of energy is increasing at the rate of 4.5% per annum, it is becoming even more important to take serious steps for the conservation of energy. यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में एनर्जी की डिमांड हर साल अप्रॉक्सीमेट 4.5% बढ़ जाती है। फिर भी इसीलिए हमें क्या है, कंजर्वेशन भी करना सीखना चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है कुछ। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है या बायोमास कभी कभी क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न कर जाते हैं। एनी नेग्लिजेंस एट द टाइम ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल्स कॉजेज सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फायर कॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट may result in loss of many lives and huge amount of property. Therefore, proper precautions need to be taken by using smoke sensor, fire alarms and fire extinguisher. There are 3 types of fire extinguisher known। 3 तरीके के हैं। कौन से हैं? सिंपल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। पहले देखिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहा है। इसका बेटा आप लोग ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, जो इसके अंदर सोडा एसिड की बॉटल करके दिखाया जाता है, वो मैं डायग्राम आपके पास भेज दूंगा, वो डायग्राम ही आपको बनाना है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर देखिए, इट यूजेस अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई बहुत ज़्यादा गाढ़ा कंसनट्रेटेड होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन अ स्मॉल सिलेंडर विथ ग्लास बॉटल फिल्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। स्मॉल सिलेंडर में ये होता है सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और ग्लास बॉटल कौन सी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। व्हेन फायर ब्रेक्स आउट द सिलेंडर इज हिट टू हार्ड सरफेस ब्रेक द बॉटल। सरफेस सिलेंडर को सबसे पहले क्या, बहुत तेज पटकना पड़ेगा, जिससे कि वह उसकी बॉटल ब्रेक हो जाए। लेकिन जैसे ही बॉटल ब्रेक होती है, द एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व कर जाती है, जिससे क्या बनता है, नॉन सपोर्टर बनता है कम्बशन से। ठीक है। helps to extinguish the fire and water with its cooling effect helps bring down the temperature below the ignition temperature। अब देखो क्या कह रहा है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्स एल्युमिनियम सल्फेट।
भैया ये क्या कंटेन करता है, एल्युमिनियम सल्फेट कंटेन करता है, किसके बजाय, सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय। एंड आल्सो हैज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरिन मिक्स्ड, सेपोरिन मिक्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो मिला होता है। द सेपोरिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस फोम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट यूज्ड एज फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग द ऑयल फायर्स, तो तेल की वजह से लगती है आगे, उनमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बस इसमें ये अंतर है कि इसकी जगह पर हमारा क्या यूज़ होता है, एल्युमिनियम सल्फेट यूज होता है, किसकी जगह पर, सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय। ये जो दो रिएक्शंस दी गई हैं, ये मैं जब आपकी क्लास होगी तब इसको और अच्छे से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया गया है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, जिससे रिएक्ट होकर क्या बनता है, Na2SO4 2H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है। द कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ, भाई CCl4 है, ये किससे प्रोड्यूस होता है, मीथेन से, जो नॉन सपोर्टर का यूज़ करता है कंबशन के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर्स but one needs to be careful when using it because it produces a toxic gas। इसका यूज़ क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक गैस को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए। Hence one should always keep one's nose and mouth covered with a wet cloth while using it as a precautionary measure। आप ये करने के बाद आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में C वाला पार्ट 20 मार्क्स का पार्ट ये आप लोग अभी करके रखेंगे। ये 40 और 60 मार्क्स वाला पार्ट, 60 वर्ड वाला पार्ट ये मैं खुद कराऊंगा, कल आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे।